हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हमने इसके पहले क्लास फर्स्ट हिंदी दर्पण में क्या पढ़े थे, हम पहले वो रिपीट कर लेते हैं। ओके, तो हमने जो पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे वर्णमाला। क्या पढ़े थे? वर्णमाला। वर्णमाला में मतलब था स्वर। वर्णमाला पाठ का नाम था और स्वर यानी कितने थे? 11। तो अ आ इ ई उ ऊ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम आहा, ये मतलब इतने स्वर थे, लेकिन स्वर 11 थे और अयोवार 2 थे। फिर उसके बाद स्वर, मात्रा और ध्वनि, हमने इतना पढ़े थे, है ना, कि उसमें स्वर कौन से होते हैं, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में पढ़े थे व्यंजन, है ना, व्यंजन। तो व्यंजन में क्या था? व्यंजन में था क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण, इस टाइप से, यानी पूरे व्यंजन नीचे तक कहाँ तक पढ़े थे हमने? ड़ और ढ़ तक। तो उसमें मतलब संयुक्त व्यंजन, अन्य व्यंजन, ये सब मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या आएंगे करके। तो ये था व्यंजन। अब हम उसको आगे जो उसके बाद है, उसके बाद आती है 10 खड़ी भी आती है और 12 खड़ी भी आती है। ओके, तो 10 खड़ी जो आती है वो आपके ये बुक में दी गई है। ये देखिए, ये आपके बुक में 10 खड़ी दी हुई है। इस 10 खड़ी को मैं आपको 5 उसमें से पढ़ाऊंगी, 5 बताऊंगी कि 5 किस टाइप से पढ़ते हैं, किस टाइप से लिखते हैं, किस टाइप की मात्रा आती है और किस टाइप से उसको करते हैं। तो ये इस तरह से मैं आपको उस चीज़ को पढ़ाऊंगी। तो हमारा अब आगे का रहेगा 10 खड़ी का, यानी हमने शुरू से अभी तक क्या पढ़े वो आपको मैंने बताई। वर्णमाला, स्वर, फिर स्वर के बाद मात्रा के बाद में ध्वनि के बाद में मतलब उसका पूरा ये सब पूरा हमने पढ़े। अब उसके बाद में अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? 10 खड़ी पढ़ने जा रहे हैं। तो अब 10 खड़ी में सबसे पहले हम देखते हैं क्या आएगा। तो क्या है? 10 खड़ी काय में? हिंदी दर्पण में 10 खड़ी। ओके, तो सबसे पहली जो आती है लाइन, जैसे जो व्यंजन में क्या शुरू होता है? क। क्या शुरू होता है? क से। अब क की 10 खड़ी क्या है, हम वो पढ़ेंगे। ओके, तो क, का, की, कु, के, कई, को, कम, है ना, नहीं को, कऊ, ऐसा ना। तो फिर से पढ़ लेते हैं। क, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, है ना। ये हो गई 10 खड़ी। यानी कितने शब्द आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 10 खड़ी बोलते हैं। ओके, तो ये मैंने पढ़ के बताई। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। क, का, की, कु, के, कई, को, कऊ। कऊ तक हमने पढ़े। ओके, कऊ तक हमने पढ़े, है ना। उसके बाद में आता है क के बाद में क्या आता है? ख। क्या आता है? ख, है ना। जैसे क का पढ़े 10 खड़ी, वैसे ही ख में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसमें हम मात्रा देख लेते हैं। ओके, तो अब क में कोई मात्रा नहीं है। फिर का यानी अ की मात्रा, जब का बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है? अ सुनाई दे रहा है, तो अ की मात्रा, है ना। फिर की, है ना, तो मतलब इसमें छोटी, बड़ी, ये सब आता है। तो ये मात्राएं छोटी और बड़ी की लगती है। फिर कु, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये मात्राएं नीचे से लगती है और ये मात्राएं ऊपर से लगती है। ओके, फिर के बोले तो क्या हुआ? ए आया, आखिरी में सुनाई, यानी उच्चारण क्या आ रहा है मात्रा का? क भी, मतलब क बोल रहे हैं ए, तो ए में ए की मात्रा आ रही है, इसलिए ए का उच्चारण हो रहा है। तो क में ए की मात्रा, है ना। ऐसे करके इसी तरह से ये पूरी मात्राएं आ जाती है। ए की, औ की, और ना ओ की, इस तरह से ये पूरी मात्राएं, ए आई की, ये पूरी मात्राएं आ गई। तो मैंने ये आपको मतलब 10 खड़ी पढ़ के भी बताई और इसमें आपको मैंने मात्राओं का भी ज्ञान दिया। अब इसके बाद में क के बाद में आता है ख। तो ख में ख, खा, की, खु, खे, खई, खो, खऊ, है ना। ये पढ़ लिया हमने। कैसा? आप मेरे पढ़ेंगे इसको इसी तरह से, मैं भी पढ़ के बता रही हूँ, फिर इसके बाद में थोड़ा स्पीड में भी पढ़ के बताऊंगी।
ओके, तो ये हो गया। फिर आता है ग, अब ग आ गया, क ख ग, है ना, लाइन से आ रहे हैं व्यंजन। तो ग गा गी गी गु गु गे गई गे गो गौ गौ गो गौ, ऐसा है ना। तो ये मैंने पढ़ी इस तरह से। अब इसके बाद में आता है ग ख ग, इतना पढ़ लिए। अब इसके बाद आता है घ, क्या आता है घ, तो घ गा गी गी गु गु घे घ गो घ गौ घो घौ, ऐसा। वो थोड़ा पढ़ने में वो हो रहा है पर इसको पढ़ते घो घौ, है ना। तो ये हो गया घ की 10 खड़ी। अब आता है च, च चा ची ची चू चू चे चई चो चौ, पढ़ लिया हमने, है ना। तो ये च की हो गई, यानी हमने ये क्या पढ़े पूरी 10 खड़ी। और ये 10 खड़ी किससे बन रही है, व्यंजन के शब्दों से। तो क ख ग घ अंग, क ख ग घ च, है ना। अंग नहीं आता इसमें, जैसे हम पढ़ते हैं व्यंजन में तो वो नहीं आता है ना। तो उसमें क्या आ गया, सीधे क ख ग घ च, ऐसा आ गया। तो ये व्यंजन में से आता है, ओके, व्यंजन में से आ रहा है। अब इसको हम एक बार पूरा थोड़ा सा स्पीड में पढ़ते हैं, ओके। तो क का की कु के कौ को कौ, है ना, ऐसा। ये क का की कु, सॉरी, क का की कु के कई को कौ, ऐसा, है ना। तो यहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा वो हुआ, फिर से पढ़ते हैं, है ना। तो इसको ये मिट गया है ना। ख खा खी खु खु खे खई खो खौ, ओके, ये शब्द हो गए स्पीड में। फिर ग गा गी गी गु गु गे गई गो गौ, ये पढ़ दी मैंने। उसके बाद में घ घा घी घी घु घु गे घई गो घौ, ये स्पीड में पढ़ रहे हैं। फिर च चा ची ची चू चू चे चई चो चौ, ये पढ़ लिए। तो ये हो गई 10 खड़ी, कितने व्यंजन की, 1 2 3 4 5 की, है ना। यानी क ख ग घ, क ख ग घ च, ये 5 उसकी हो गई, है ना। अब इसके बाद जो आपको 5 पढ़ना है वो भी बताती हूँ ये बुक में से, ये आपको करना है होमवर्क के तौर पे। मैंने यहाँ 5 बताई, अब ये आप होमवर्क के तौर पे करोगे। तो इसके बाद क्या आ रहा है, च के बाद आता है छ, है ना। अब इसको मैं पढ़ के बता देती हूँ, फिर आप बुक में से देखना। तो इसमें है छ, तो च ज झ ट ठ, ये तो हमने अभी ये 10 खड़ी च तक पढ़े। अब च के बाद आपको कुछ 5 शब्द में ऐसे दे रही हूँ जो ये हैं च ज छ ज झ ट ठ, ये क्या हो गए, 5 शब्द हो गए। तो ये 5 शब्द मैं होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ 10 खड़ी, इसको आपको तो लिखना है और पढ़ते हुए भी वीडियो सेंड करना। लेकिन उसके ये जो शब्द है मैं इनको भी आपको पढ़ के बताऊंगी, ओके। और ये आप बुक से देखेंगे, क्योंकि आपको बुक तो जरूरी है, आपके पास बुक रहना जरूरी है, क्योंकि पढ़ोगे किससे, इसलिए हम इसको पढ़ के बता रहे हैं आपकी बुक से, आप ध्यान देंगे, है ना। यानी अब उसके बाद में है क्या के बाद में, च के बाद में। तो च के बाद में है छ छा छी छी छू छू छे छई छे छई छो छौ, है ना, ये हो गया छ का। उसके बाद में ज जा जी जी जू जू जे जई जो जौ, है ना। उसके बाद में ट टा टी टी टू टू टे टई टो टौ, ओके। बाद उसके बाद होता है ठ, यानी 5 शब्द जो हैं ये पढ़ी मैंने, है ना। तो 5 शब्द में आ गया लास्ट ठ, ठ ठा ठी ठी ठू ठौ ठे ठई ठो ठौ, ये हो गए आपके 5 शब्द, जो कि ये आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है। लिखने के बाद आपको वीडियो सेंड करना है ना। अब इसके बाद के भी और शब्द आते हैं, लेकिन वो शब्द आप जैसे मैंने पढ़ाई उसको उस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन एक बार वो शब्द मैं ध तक, जो बुक में सामने वाले पेज नंबर 7 पे है, ध तक मैं एक बार वो पूरे पढ़ देती हूँ, ओके। तो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन होमवर्क आपको इतना ही करना है,
ओके। तो फिर वो जो शब्द हैं उसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं कि आप पढ़ लेंगे। मतलब मैंने ठ तक पढ़ाई हूँ, ड डा डी डी डू डू ड, फिर ढ, ड के बाद ढ, अण, त, थ, द, ध, ये आ जा रहा है। तो ये आप उसी लय में पढ़ेंगे जिस लय में मैंने पढ़ी हूँ। थोड़ा सा कभी कभी पढ़ने में अटकते हैं, जैसे मैं भी अटकी हूँ, और आपको सीखने के बाद फिर आप नहीं अटकोगे। जैसे बाद में शब्द मैं बिल्कुल क्लियर पढ़ी, तो आप उसको उस तरह से पढ़ना सीखोगे, यानी एक लय और ताल में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।